हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है खुशियाँ। विनीता जब से शादी होकर ससुराल आई थी तब से ही अपनी इच्छाओं का गला घोंटते आई थी। कभी घर की बड़ी बहू के नाम पर तो कभी पत्नी के नाम पर, कभी भाभी तो कभी जेठानी के नाम पर वो हमेशा अपनी इच्छाओं से मुंह फेरते आई थी। शादी से पहले अपनी सहेलियों से जब हनीमून के बारे में सुना था तब उसने भी अपनी शादी तय होने के बाद हनीमून का सपना संजोया था। इसलिए उसने कितने ही शौक़ से अपने लिए वेस्टर्न कपड़े खरीदे थे। मगर शादी के बाद जब पति से हनीमून में जाने की बात कही तब पति ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि हम घर के बड़े हैं, तुम जो वेस्टर्न कपड़े खरीद के लाई हो यह सब हमारे घर की बहुएं नहीं पहनती हैं, तो तुम ये कपड़े बिट्टू को दे देना। विनीता की इच्छा ना रहते हुए भी शौक़ से खरीदे हुए कपड़े उसे ननद को दे देना पड़ा था। घर में माँ, बाबूजी, छोटे भाई बहन के रहते यूँ हनीमून में जाना अच्छा नहीं लगता। ये कहकर हनीमून में जाने के लिए तैयार नहीं हुए। तुम्हें घूमने जाने का शौक़ है तो मथुरा वृंदावन चलते हैं। माँ बाबूजी की बहुत दिन की इच्छा थी तो उनकी मन की इच्छा पूरी हो जाएगी और तुम्हारा बाहर जाना भी हो जाएगा। विनीता ये सोचकर मान गई कि चलो बाहर घूमने जाएंगे तो कम से कम पति के साथ तो मिलेगा। मगर ये गलतफहमी उसकी बहुत जल्दी दूर हो गई। पति साथ तो थे मगर वो पति कम एक बेटा ज़्यादा लग रहे थे। पति के साथ की इच्छा बेटे की कर्तव्य के आगे मन के किसी कोने में दबकर रह गई थी। ससुराल में कितनी इच्छा होती थी अपने मन मुताबिक कपड़े पहनने की, मगर उसे साड़ी छोड़कर कभी कुछ और पहनने नहीं दिया गया। यह कहकर कि तुम घर की बड़ी बहू हो। उसी घर में जब देवरानी आई तब वह अपनी खुशी से जो मन करता था पहनती थी। विनीता कभी भी अपनी इच्छा से ना कहीं बाहर जा पाई, ना कभी खा पाई, ना कभी अपनी इच्छा से कपड़े ही पहन पाई। हद तो तब हो गई जब विनीता की ननद की शादी तय हुई और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसकी माँ की आखिरी निशानी सोने की हार उसकी ननद को देने की बात उठी। तब विनीता ने निर्णय लिया, अब बहुत हो गया। अब तक मैं अपनी इच्छाओं का गला घोंटते आई हूँ, मगर मैं अपनी माँ की आखिरी निशानी को अपने आप से जुदा नहीं होने दूँगी। इसके लिए मुझे घर वालों से बात करनी होगी। तब विनीता ने सास, ससुर और पति से कहा, मैं आज तक आप सबकी इच्छाओं की कठपुतली बनकर चलती रही। आप सब ने कभी मेरी इच्छाओं को जानने की कोशिश नहीं की। आप सब कैसे मेरी इच्छा जाने बगैर मेरी माँ की आखिरी निशानी बिट्टू को देने के बारे में सोच सकते हो। तभी सास ने कहा, उस हार की डिज़ाइन बिट्टू को बहुत पसंद थी तो उसकी इच्छा थी शादी में वही हार वो पहने। और मेरी इच्छाओं का क्या माँ जी, कभी आप लोगों ने ये जानने की कोशिश भी की है? आप सब हमेशा अपनी इच्छाओं को मेरे ऊपर थोपते आए हैं। बिट्टू की इच्छा थी तो आप उसे नए हार बनवा कर दे देते। मेरी माँ की आखिरी निशानी आप लोगों ने कैसे उसे देने का निर्णय ले लिया। विनीता की बातें सुनकर घर वाले सकते में आ गए। तब उन्हें एहसास हुआ कि वो क्या गलती कर रहे थे। सास, ससुर, पति ने विनीता से माफ़ी मांगी और कहा, ननद की शादी हो रही है, तुम्हारी जो इच्छा है वो खुशी से करो। हम सबसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो आज तक तुम्हारी इच्छाओं को नज़रअंदाज किया। आज से तुम अपनी इच्छाओं को नए पंख दो। तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी तुम्हारे पास ही रहेगी। उसी डिज़ाइन का हार हम लोग बिट्टू के लिए बना देंगे। विनीता आज खुश थी कि सही समय पर उसने अपने लिए आवाज़ उठाई, नहीं तो हमेशा उसे अपनी इच्छाओं को मन में दबाकर ही घुट घुट कर जीना पड़ता। लड़कियां ससुराल वालों पर खुशी खुशी अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती हैं, पर हमें भी उसकी इच्छाओं का मान देना चाहिए।